आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 319। दौलत पद बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वही पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर सुनना आकाश में अपना वास्तविक घर सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है। अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महला पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 359 से 360। शिव नगरी मही आसनी बैसव कलप त्यागी वादन। 1 सिंडी सबद सदा धुनी सो है अहिनिसी पूरे नादन। 2 हरि कीर्ति रह राशि हमारी गुरु मुख पंथ अतीतन। 3 सगली ज्योति हमारी सम्या नाना वरण अनेकन। कह नानक सुनी भरथरी जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। 4 उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है, उससे आपको शिव नगरी लोक में स्थान मिला है और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौ अनन्य मन से लग्न लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा भस्म लगाना हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है तथा क्षमा करना हमारा बाणा वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ तथा पूर्ण सतगुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृतवाणी राग आसा महला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 420। आसा महला 1 जिनी नामू विसारिया दूजय भरमी भुलाई। मूलू छोड़ी डाली लगे किया पाव ही छाई। 1 साहिबू मेरा एकु है अवरु नहीं भाई। कृपा ते सुखु पाया साचे पर थाई। 3 गुर की सेवा सो करे जिसु आपी कराए। नानक सिरु दे छूटिए दरगह पति पाए। 8 18 उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की सिंचाई पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 320 है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843 844। बिलावलू महिला 1 मैं मन चाहू घना साची विगासी राम। मोही प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी। राम
अविक्तो हरि नाथु नाथ तिसे भावै सो थीये। कृपालु सदा दयालु दाता जिया। अंदरी तू जिये। मैं आधारू तेरा तू खसमु मेरा मैं ताणु तकिया तेरो। साची सूचा सदा नानक। गुरसदी झगरू निबेरो। 4:2 उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है। सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्मा व परब्रह्म पर भी नाथ है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूं। हे परमात्मा, सर्व प्राणी का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूं, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महिला 1। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करता हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर, आप सतकबीर कून करतार शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेब निर्विकार परवरदिगार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 राग सीरी महिला 1। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ऐहा आस ऐहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक जुलाहा है, यही करतार कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मैं सत कह रहा हूं कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्मा सत्पुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ सृष्टि रचना कैसे हुई। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंतकथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है, कृपया निम्न पढ़े। सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज पृष्ठ नंबर 102 से 103 से। सृष्टि की रचना सावन कृपाल पब्लिकेशन दिल्ली। पहले सत्पुरुष निराकार था, फिर इजहार आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल मंडल सतलोक अलखलोक अगमलोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद धुनि बन गया। पवित्र पुस्तक सारवचन नसर प्रकाशक राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 321। सृष्टि की रचना पृष्ठ 8। प्रथम धूंधुकार था, उसमें पुरुष सुन्न समाध में थे, जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई, पहले सतलोक और फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। यह ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत पढ़ा है? लड़के ने उत्तर दिया कि उंगलियों पर रट रखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि 5 पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया कि एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। सत्पुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले व 5 नाम ओंकार ज्योति निरंजन
ररंकार सोहम सत्य नाम देने वाले व 3 नाम अकाल मूर्ति सतपुरुष शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष। संतमत प्रकाश भाग 3 पृष्ठ 76 पर लिखा है कि सच्चखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पृष्ठ नंबर 79 पर लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम मन, तीसरा राम ब्रह्मा, चौथा राम सतनाम, यह असली राम है। फिर पवित्र पुस्तक संतमत प्रकाश पहला भाग पृष्ठ नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा जाता है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर यानी वार्तिक पृष्ठ नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर आगरा से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। पवित्र पुस्तक सच्चखंड की सड़क पृष्ठ नंबर 226 संतों का देश सच्चखंड या सतलोक है, उसी को सतनाम सतशब्द सार शब्द कहा जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा, न कार देखी और न पेट्रोल देखा है, न ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में बैठकर आनंद मनाता हूँ। फिर साथियों ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। उस गुरुजी ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार एक ही बात है, शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं। आओ विचार करें, सतपुरुष तो पूर्ण परमात्मा है, सतनाम वह 2 मंत्र का नाम है जिसमें एक ओम तत्सांकेतिक है तथा इसके बाद सारनाम साधक को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। यह सतनाम तथा सारनाम दोनों स्मरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहां सतपुरुष रहता है। पुण्यात्माएं स्वयं निर्णय करें सत्य तथा असत्य का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 322।